दोस्तों, आज एक नई जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे मैं देख रहा था, विभिन्न प्रॉस्पेक्ट्स देख रहा था या प्रॉस्पेक्टस देख रहा था। तो उसमें मुझे एक पाठ्यक्रम मिला। पाठ्यक्रम का नाम है अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र। ये देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र। इसका शॉर्ट नाम है PGCAR। यह पाठ्यक्रम जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन करते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन 1 साल का है और ये जो PGCAR है, यह पाठ्यक्रम सिर्फ 6 महीने का है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में जब आप अनुवादक की परीक्षा देने जाते हैं, तो वहां आपसे 2 चीजें मांगी जाती है। या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, या डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, या फिर सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन हो। अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का जो पाठ्यक्रम है वह 1 साल का होता है, सर्टिफिकेट 6 महीने का होता है। कई जगह PGCR ये जो इग्नू ने शुरू किया है, यह 6 महीने का पाठ्यक्रम है। आपके पास समय नहीं है, MA कर चुके हैं, उम्र भागी जा रही है, तो ऐसे कैंडिडेट जो SSC के JHT की परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए मैंने देखा इग्नू का यह पाठ्यक्रम बहुत ही बढ़िया होगा और काम लायक होगा। आइए जरा इस प्रॉस्पेक्टस की कुछ खास बातें देखें, जिससे आपको समझ में आएगी कि यह पाठ्यक्रम वाक़ई ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। हालाँकि कई ऐसे संस्थान हैं जो आपसे यह मांगते हैं कि आपके पास डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, या कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन लिख देते हैं। अब ये देखिए, इग्नू के वेबसाइट से मैंने प्रॉस्पेक्टस निकाला है और इसमें सारे नियम इन्होंने दिया हुआ है। मुद्रित पाठ्यक्रम जैसे अध्ययन कैसे करें, 5वां नंबर बिंदु देखिए, 5.1 मुद्रित पाठ्यक्रम, 5.2 टेलीकॉन्फ्रेंस ज्ञान दर्शन, ये सब इन्होंने विस्तार से बताया हुआ है। और जब आप इस प्रॉस्पेक्टस पर आगे बढ़ेंगे, तो ये देखिए, विश्वविद्यालय के बारे में तमाम जानकारियों से आप जब आगे बढ़ेंगे, विश्वविद्यालय के नियम, छात्रवृत्ति और शुल्क की वापसी, जो आपको फीस मिलती है SC/ST जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए इन्होंने वेबसाइट दिया हुआ है, वहां जा करके आप विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद अगला इन्होंने लिखा है अध्ययन सामग्री, सक्रिय कार्य का मतलब हो गया असाइनमेंट, पते में परिवर्तन, संशोधन, ये सारी नियमावली इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, कई लोगों को परीक्षा के परिणामों को शीघ्र घोषित करवाने की आवश्यकता रहती है। जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसका परिणाम जल्दी आ जाए ताकि आप फॉर्म भर सकें, उसके लिए भी इन्होंने यहाँ मार्गदर्शन किया है कि प्रमाण संबंधित मूल्यांकन केंद्र में प्रस्तुत करना होगा। मतलब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, उसकी लास्ट डेट ये है, तो उसका प्रमाण देना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको एक फॉर्म भर करके फॉर्म जमा करना पड़ता है। उसके बाद सत्रांत परीक्षा, सत्रांत का मतलब होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन, और उसका शुल्क जैसे 200 रुपये अभी तक लगता है। फिर परीक्षा कब होती है, ये सारा विवरण आपको इसमें मिल जाएगा। अब जो मैं आपको सही चीज बताने जा रहा था, अब हम यहाँ आते हैं। देखिए, यहाँ अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण विद्यापीठ, अर्थात जो इसका सेंटर है या फिर जो इसका केंद्र है जहाँ से यह होता है, विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग होते हैं, तो वहाँ अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण विद्यापीठ है। इसमें क्या-क्या पाठ्यक्रम कराते हैं ये लोग, देखिए इसमें लिखा हुआ है PhD अनुवाद अध्ययन में, फिर MA अनुवाद अध्ययन में, उसके बाद है MA अनुवाद अध्ययन, ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। उसके बाद बांग्ला, हिंदी, मलयालम, और ये छठा है अनुवाद और रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र। अब इस कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। देखिए, कार्यक्रम के बारे में इन्होंने थोड़ा-सा लिखा हुआ है। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी हिंदी, पेज नंबर 12 में देखेंगे, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी में अनुवाद का यह कार्यक्रम अनुवाद सीखने में इच्छुक लोगों के लिए तो उपयोगी होगा ही, अनुवाद कार्य में लगे व्यक्तियों को भी अपना कौशल, सृजनात्मकता और दक्षता बढ़ाने में सहायक होगी। विद्यार्थी की भाषिक समझ में, दक्षता में विकास के लिए यह कार्यक्रम उपयोगी होगा। अर्थात जो आप ढूंढ रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, यही चीजें पूछी जाती है परीक्षा में, तो वह पाठ्यक्रम आप यहाँ से कर सकते हैं। यह पाठ्यक्रम कुल 16 क्रेडिट का है, अर्थात एक क्रेडिट, एक पाठ्यक्रम 4 का है और 3 पाठ्यक्रम पढ़ने होंगे, 4 क्रेडिट की एक अनुवाद, क्योंकि अनुवाद योजना इसमें भी है, PGDT में भी है। अनुवाद परियोजना पूरी करनी होगी। इसके बाद कार्यक्रम किसके लिए है, ये प्रवेश संबंधी
कोई भी स्नातक हो, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यह कर सकते हैं। उसके बाद 6 माह का पाठ्यक्रम है, देखिए लिखा हुआ है, तो आप 6 माह यहाँ से कर सकते हैं। कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष में पूरा किया जा सकता है। कार्यक्रम ये 16 क्रेडिट का इसमें लिखा हुआ है, कुल 3 पाठ्यक्रम पढ़ने होंगे और इसमें एमटीटी ये पूरा पाठ्यक्रम ही बदल गया है। एमटीटी 031 है, 032, 033 और एमटीटीपी 03 है, जिसमें परियोजना कार्य है। शिक्षण का माध्यम इसमें लिखा हुआ है कि अनुवाद अपने आप में द्विभाषी, इसके लिए आपको दोनों भाषाओं का शिक्षण का माध्यम हिंदी होगा। इंग्लिश मीडियम के छात्र अगर हैं तो थोड़ी सी हिंदी पढ़ लीजिएगा, चूंकि आप हिंदी में आना चाह रहे हैं। और परीक्षा में प्रश्न भी हिंदी माध्यम में पूछे जाएंगे, तो संशय में न रहें कि इंग्लिश मीडियम में प्रश्न पत्र आएगा। कार्यक्रम पूरा करने के बारे में इन्होंने यहाँ आगे बताया है कि पूरा करने की अवधि में काफ़ी लचीलापन प्रदान करता है, आपको इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। छमाही अर्थात हर 6 महीने में इसमें होता है और इसका मूल्यांकन आपको 31 मई या 30 नवंबर तक भेज देना होगा, जिस सत्र में आप प्रवेश लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, ये इसमें विकल्प रहता है कि आप कभी भी प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं, इसकी परीक्षा 31 मार्च या 30 सितंबर से पहले फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है और बाकी चीजें इसमें सब लिखी हुई हैं। आप ये प्रॉस्पेक्टस इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ विवरण तो मैंने आपको दिखा भी दिया। इसमें कैसे इसका मार्किंग होता है, 40 से 49% अगर पाते हैं तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, मतलब 40 से कम आएगा तो एफ फॉर फेल हो जाते हैं। नीचे लिखा हुआ है 40 से कम अनुत्तीर्ण होते हैं। उसके बाद 50 से 59% है तो थर्ड डिवीजन माना जाता है और 60 से 679 है तो द्वितीय श्रेणी अर्थात सेकंड डिवीजन। और उसके बाद लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिवीजन के लिए 80 तथा इससे अधिक और ग्रेड ए मिलता है, अंक ग्रेड 5 मिलता है। तो आप चाहें तो इस कार्यक्रम में प्रवेश लेकर के आप यह कार्य करके आप एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पात्र बन जाते हैं। और जहां भी पूछा जाता है सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, वहां आपके काम आएगा और आप यदि चाहते हैं अवसर का लाभ उठाना तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू के वेबसाइट पर जाएं www.ignu.ac.in, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही नए सत्र पीजीडीटी वालों के लिए मैं पुनः लेकर के आऊंगा। अगले सत्र में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।